हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम, है ना। और हमें 5 तरह के प्लांट यहाँ पे पढ़ने हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। और देख लेते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ये 5 तरह के प्लांट हमें पढ़ने हैं। एल्गी हमने शुरू कर दिया था और इसमें हमने बेसिक फीचर एल्गी के पढ़ दिए थे। कैसा दिखता है, किस टाइप से होता है ना। रिप्रोडक्शन कैसा होता है और क्या यूजेस हैं, ये हमने पढ़ लिए थे। अब हम एल्गी की 3 क्लासेस पढ़ेंगे। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ये 3 हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक एक करके तीनों पढ़ते हैं। उसके पहले एक पॉइंट यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ, जो कि छूट गया था यूज में। ठीक, तो यूज में एक और पॉइंट छूट गया था, एक क्लोरेला नाम का। क्लोरेला, एक सेकंड। क्लोरेला नाम का एक एल्गी है। इसको स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा यूज किया जाता है, मतलब जो लोग स्पेस में जाते हैं, अर्थ से बाहर जाते हैं, वो इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन काफी ज्यादा होता है। तो एज अ फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं। ठीक है, यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट, used as food supplement, इवन बाय फूड ट्रेवल, इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। ठीक है, जो लोग स्पेस में जाते हैं, यानी अर्थ से बाहर जाते हैं। अच्छा, फूड सप्लीमेंट का क्या मतलब होता है? तो फूड जो हम नॉर्मल खाते हैं, उससे हमें कई चीजें मिलती है ना, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी चीजें मिलती हैं। फूड सप्लीमेंट हम उन चीजों को कहते हैं जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं, जिससे कि हमारी न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो सके। ठीक है, नॉर्मली हमें मतलब नॉर्मली ये जरूरत नहीं पड़ती फूड सप्लीमेंट। ये उन लोग की जरूरत पड़ती है जो जो हफ्ते में 6 दिन बाहर की चीजें, फालतू की चीजें, जंक फूड खाते हैं, और उसके बाद बताते हैं कि हम बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं। और उसके बाद उन्हें फूड सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप हफ्ते भर अगर आप चाउमीन, बर्गर और पिज्जा में बिता देंगे, तो आपको प्रोटीन और विटामिन कहाँ मिल पाएगा? ठीक है, सिर्फ फैट मिल पाएगा। तो ऑब्वियसली उनको फूड सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। और भी कई जगहों पे इसको यूज किया जाता है फूड सप्लीमेंट्स को। ठीक है, फूड सप्लीमेंट में क्या आ जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स आते हैं बेसिकली। जैसे आप मल्टीविटामिन नाम की गोलियां आती हैं, वो एक्चुअली फूड सप्लीमेंट है एक तरह की। ठीक है, तो ये एक और क्लोरेला नाम का एल्गी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं, हम 3 तरह के हमें एल्गी पढ़ने हैं। यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं। हमें 3 तरह के पढ़ने हैं, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो जो ग्रीन एल्गी होता है उसको हम क्लोरोफाइसी कहते हैं। सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे। जो ब्राउन एल्गी होता है उसको हम फियोफाइसी कहते हैं। और जो रेड एल्गी होता है उसको हम रोडोफाइसी कहते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड। जो रेड एल्गी होता है उसको हम रोडोफाइसी कहते हैं। ठीक, ये 3 तरह के एल्गी हमें पढ़ने हैं। हम शुरू करते हैं क्लोरोफाइसी से। क्लोरोफाइसी। तो अच्छा, तीनों एल्गी में हमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि नॉर्मली पढ़ने ही पढ़ने हैं। जैसे कि उनका कॉमन नेम, सबसे पहले उनको कॉमनली क्या कहा जाता है? तो क्लोरोफाइसी को कहा जाता है ग्रीन एल्गी। ठीक, हमें तीनों के कॉमन नेम पढ़ने हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमें पढ़ना है कि इसमें पिगमेंट्स कौन से होते हैं। अब इसलिए ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा इसके अंदर जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो वो पिगमेंट्स होते हैं। जैसे प्लांट जो होते हैं ग्रीन कलर के दिखते हैं क्योंकि क्लोरोफिल होता है। ऑब्वियसली एल्गी भी एक तरह के प्लांट है, तो इनमें भी क्लोरोफिल होगा। तो पिगमेंट्स इसमें होते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए और बी। ठीक है, क्लोरोफिल भी अलग अलग तरीके का होता है। तो इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक, और इसी वजह से ये ग्रीन कलर के दिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें स्टोर्ड फूड तीनों एल्गी में पढ़ना है। तीनों एल्गी में अलग अलग तरह का, जैसे खाना बनाता है प्लांट ना, तो प्लांट खाने को क्या करता है? किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर करके रखता है। जैसे जो बड़े प्लांट्स होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में
फूड को स्टोर करके रखते हैं, या ग्लाइकोजन के फॉर्म में, शायद ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम लोग स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में, जनरली जो बड़े प्लांट्स होते हैं जैसे आम का पेड़ हो गया, वो स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करके रखते हैं। ऐसे ही जो क्लोरोफिल होता है, सॉरी क्लोरोफाइसी होता है, ये अपना खाना बनाता है, उस खाने को रखता कैसे है, तो यहाँ पे एक स्पेशल, सॉरी, जो फूड स्टोर होता है क्लोरोफाइसी में, ये स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक। ये भी स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है। हालांकि यहाँ पे एक स्पेशल बॉडीज पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिन्हें हम पायरेनोइड्स कहते हैं। पैरानॉइड्स क्या होती हैं, एक तरह की स्टोरेज बॉडीज होती हैं। बेसिकली एक मटका समझ लीजिए, जैसे हम फूड स्टोर करते हैं तो उसको किसी बर्तन में करके रखते हैं ना, तो पैरानॉइड एक तरह का मटका है, एक तरह का बर्तन है जिसमें हम फूड को स्टोर कर रहे हैं, स्टार्च को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक स्टोरेज बॉडीज है, या आप कह सकते हैं कोई बर्तन है, कोई मटका है जिसके अंदर फूड को हम रखेंगे, तो यहाँ पे फूड का मतलब क्या है, स्टार्च को हम रखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो पैरानॉइड में हम स्टार्च को रखते हैं, तो ऑब्वियसली इसके अंदर स्टार्च होता है, स्टार्च के अंदर, इसके स्टार्च के अलावा इसके अंदर प्रोटीन होता है, ठीक। तो एनसीईआरटी लिखता है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, मतलब प्रोटीन, स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी रहता है पैरानॉइड में। तो पैरानॉइड एक तरह का बर्तन है जो कि स्टार्च और प्रोटीन, इनमें दो चीज पाई जाती है, ठीक है। स्टार्च जो है हमारा वो स्टोर्ड फूड है, ठीक। ठीक है। अच्छा, एक और चीज हमें हर एक एल्गी में पढ़नी है, सेल वॉल किस चीज की बनी है। तो यहाँ पे जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी है। दो लेयर है एक्चुअली सेल वॉल में। जो इनर लेयर है वो सेलुलोज की है, ठीक है। इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड जो बाहर वाली लेयर है, आउटर लेयर, वो पेक्टोज की है। तो ये चीज ध्यान रखना, कौन सी चीजें हमें हर एल्गी में पढ़नी है, पढ़ना है, मतलब कॉमन नेम पढ़ना है, उसे कॉमनली क्या कहा जाता है। पिगमेंट हमें हर एक एल्गी में पढ़ना है। फूड किस तरीके से स्टोर होता है ये भी हमें हर एल्गी में पढ़ना है, और सेल वॉल किस चीज की बनी है ये भी हमें तीनों एल्गी में पढ़नी है। तो ये चार पांच पॉइंट जो है वो आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक एल्गी में हमें पढ़ना है, तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, ये फायदा रहता है। तो अभी इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा और, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो बाकी एल्गी में भी ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। तो मैंने बताया यहाँ पे क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट नाम का एक सेल ऑर्गेनेल होता है, उसी के अंदर क्लोरोफिल होता है। यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन एल्गी में, वो अलग अलग शेप का होता है, मतलब बहुत ही अ, खूबसूरत अलग अलग शेप्स का होता है, ठीक है, अलग अलग देखने में होता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट होता है, प्लास्ट इन ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, ये अलग अलग शेप का हो सकता है। शेप्स जैसे कि किस किस तरह का, शेप्स लाइक, जैसे कि डिस्क की तरह का हो सकता है, जैसे एक डिस्क होती है उस तरीके की, प्लेट के तरह का बेसिकली, ठीक है। डिस्क्वाइड जिसे हम कहते हैं, प्लेट के तरह का हो सकता है, प्लेट लाइक, ठीक है। रिबन के तरह का हो सकता है, रिबन समझते हैं ना, धागा जो होता है, कुछ धागा होता है ना इस तरीके से, जो काटते वाटते नहीं है, मतलब जब किसी चीज का उद्घाटन करते हैं तो रिबन लगाया जाता है ना, रिबन को काटते हैं, ठीक है। रिबन के तरह का होता है। इसके अलावा रेटिकुलेट हो सकता है। रेटिकुलेट मतलब थोड़ा जाल के तरह का, जैसे नेट होती है उस तरीके का थोड़ा, ठीक है। कप के शेप का होता है, जैसा कप होता है, कप शेप। और और स्पाइरल हो सकता है, ठीक है। स्पाइरल मतलब इस तरीके का, ठीक है, ये होता है स्पाइरल। ये अलग अलग तरह के क्या हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट के तरह हो सकते हैं, मतलब इतने तरह के क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, इतने शेप्स में। तो अलग अलग तरह के शेप के क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने पिगमेंट पढ़ लिया, पैरानॉइड, सेल वॉल, सारी चीजें हमने पढ़ ली।
अब रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन पढ़ाते समय मैंने शुरू में आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पे तीन तरह का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। और जब मैंने बताया था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो हर एक एल्गी में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो हर एक एल्गी में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक। तो जो एल्गी में रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। अब हम अलग अलग एल्गी पढ़ेंगे अभी, ब्राउन एल्गी पढ़ेंगे, रेड एल्गी पढ़ेंगे, दोनों में फ्रेगमेंटेशन देते रहे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा। ठीक है, तो वेजिटेटिव जब भी आ जाए एल्गी में, किस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन अगर ऑप्शन में है तो आप तुरंत उसको लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जू स्पोर से होता है। ठीक है, जू स्पोर से होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैंने आपको तीन तरीके बताए थे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं, कैन बी आइसोगैमस, कैन बी आइसोगैमस, एन आइसोगैमस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, और ऊगैमस। ठीक, तो तीनों तरह का यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, एक एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये चीजें तो हम हर एल्गे में पढ़ेंगे ही। एक और चीज है जो कि हम हर, कम हो जाने की वजह से लैपटॉप बंद हो गया था। ठीक है, तो कहाँ पे थे, एक सेकंड को देखते हैं। हाँ, एक और चीज है जो कि हम हर एक एल्गी में पढ़ेंगे, वो है फ्लैजला इसके अंदर कितने पाए जाते हैं। ठीक है, तो फ्लैजला यहाँ पे कितने पाए जाते हैं, नीचे लिख दे रहा हूँ कि एल्गी में फ्लैजला हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 2 से 8 फ्लैजला यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे इक्वल होते हैं। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, 2 से 8 फ्लैजला पाए जाएंगे और ये इक्वल होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में ये चीज जो लिखी हुई है फ्लैजला के बारे में, अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो नहीं लिखा है। ठीक है, बगल में एक टेबल बना के एनसीईआरटी ने दिया है, उस टेबल में ये चीज आपको दिखेगी। ठीक, तो वहां से मैंने ये उठाया और ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रखना। 2 से 8 फ्लैजला पाए जाएंगे जो कि इक्वल होंगे। ठीक है, बस इतनी चीज आपको पढ़नी थी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आ जाता है क्लेमेडोमोनास, क्लेमेडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, स्पाइरोगाइरा। एक और बच रहा है यहीं पे, इसको भी समेट देते हैं, कारा। ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे कारा। तो ये एग्जांपल्स है, क्लेमेडोनास, वोल्वॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा और कारा। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं ग्रीन एल्गी में। ठीक, क्लोरोफाइसी में। तो क्लोरोफाइसी हो गया, अब हम फियोफाइसी पढ़ेंगे। फियोफाइसी, तो फियोफाइसी का सबसे पहले कॉमन नेम देखते हैं, क्या कहते हैं इसको, ब्राउन एल्गी। ठीक है, इसको ब्राउन एल्गी कहा जाता है। दूसरी चीज, पिगमेंट क्या होते हैं इसके अंदर, कौन से पिगमेंट स्टोर होते हैं, तो यहाँ पे पाया जाता है क्लोरोफिल। क्योंकि प्लांट है तो क्लोरोफिल तो ऑब्वियसली पाया ही जाएगा। क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसके अलावा क्लोरोफिल सी पाया जाता है। तो अभी आपने देखा था ब्राउन सॉरी ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और बी था, यहाँ पे क्लोरोफिल ए और सी है। इसके अलावा एक स्पेशल पिगमेंट्स कुछ पाए जाते हैं जो कि हैं कैरोटेनॉइड एंड फ्यूकोजेंथिन।
फ्यूकोजेंथिन जो होता है इसको कलर देने में काम में आता है, ठीक है। जो इसका कलर है ब्राउन कलर, वो फ्यूकोजेंथिन के अमाउंट पे डिपेंड करता है। अच्छा, जो ब्राउन कलर है ये अलग अलग मतलब लेवल का हो सकता है, ठीक है। ये ओलिव ग्रीन से लेके, अब पता नहीं क्या होता है ओलिव ग्रीन, मुझे नहीं पता। ओलिव ग्रीन से लेके ब्राउन तक अलग अलग शेड में हो सकते हैं, ठीक है। ब्राउन के अलग अलग शेड, हल्का ब्राउन, फिर गाढ़ा ब्राउन, इस तरीके से अलग अलग ब्राउन हो सकता है। अब ओलिव ग्रीन तो एक्चुअली मैं तो कलर में मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो लड़कियां पहचान लेती हैं। लड़के तो लगता है कि आधे कलर ब्लाइंड है क्योंकि मुझे अभी तक समझ में नहीं आता। पर्पल और वायलट में डिफरेंस बहुत ही कम समझ में आता है मुझे, ठीक है। मतलब नाम नहीं याद रहता है, ऐसे बता देता हूँ ये दोनों अलग कलर हैं, लेकिन वायलट और पर्पल नाम ही नहीं याद रहता। तो ओलिव ग्रीन जो है वो कुछ होता होगा, और ब्राउन एक बार देख लेते हैं ओलिव ग्रीन। ओलिव ग्रीन कलर देख लेते हैं किस तरीके से ये कुछ होता है, ठीक है। हाँ, जैसा आपको दिख रहा है ओलिव ग्रीन, ठीक है। तो ओलिव ग्रीन से लेके अलग अलग ब्राउन के शेड हो सकते हैं, गाढ़े ब्राउन हो सकता है, डार्क ब्राउन हो सकता है, और लाइट ब्राउन हो सकता है, ठीक है। तो ये पिगमेंट्स हो गए क्लोरोफिल ए एंड सी। पिछले वाले में आपने देखा था क्लोरोफिल ए बी था, यहाँ पे ए सी है, ठीक है। कैरोटीनॉइड और फ्यूकोजेंथिन ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक। अच्छा, हमने कॉमन नेम पढ़ लिया, पिगमेंट पढ़ लिया। सलवॉल देख लेते हैं। तो सलवॉल यहाँ पे सेलुलोज की बनी हुई होती है। प्लांट्स में जो भी जितने भी प्लांट्स हैं उनमें सेलुलोज कॉमन रहेगा, ठीक है। आपने क्लोरोफाइसी में देखा था, वहां पे भी सेलुलोज था, सेलुलोज के अलावा पेप्टोज था। यहाँ पे सेलुलोज के अलावा एल्जिन होता है, ठीक है। सेलुलोज प्लस आउटर कोटिंग ऑफ एल्जिन, बाहर से एक कोट चढ़ी होती है एल्जिन की। और एल्जिन के बारे में मैंने बताया था, एल्जिन एक तरह का हाइड्रोकोलाइड होता है, जो कि ब्राउन एल्गी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो एल्जिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सेल वॉल यहाँ पे आउटर कोटिंग जो होती है एल्जिन की होती है, और सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। इसका नाम स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड होता है लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल। ये बेसिकली कंपाउंड्स हैं, जैसे सेलुलोज एक सॉरी स्टार्च एक कंपाउंड था जिसके रूप में, स्टार्च के रूप में खाने को स्टोर किया जा रहा था। यहाँ पे लेमिनेरिन और मैनिटॉल के रूप में खाने को स्टोर किया जा रहा है, ठीक। तो स्टोर्ड फूड जो होता है लेमिनेटिन और मैनिटॉल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये कॉमन चीजें हो गई। अब फ्लैजला भी देख लेते हैं इसी समय। फ्लैजला यहाँ पे दो पाए जाते हैं, ठीक है। दो फ्लैजला होते हैं, लेकिन अनइक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन चीजें हो गई जो कि हमें हर एक एल्गी में पढ़नी है। अब ब्राउन एल्गी की थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से होता है दिखने में। तो जैसे एक ब्राउन एल्गी का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक तरह का ब्राउन एल्गी है। ये देखने में आपको पत्ती तरह दिखेगा, ठीक है। जो मैं बना रहा हूँ इस समय, ये आपको देखने में पत्ती की तरह दिखेगा। लेकिन मैंने बताया था आपको एल्गी में थैलस होता है। थैलस मतलब इसमें आप कह नहीं सकते कि ये पत्तियां हैं। पत्ती की तरह दिखेगा, फोटोसिंथेसिस भी यही पार्ट करता है, लेकिन आप कह नहीं सकते कि ये पत्ती है, क्योंकि स्ट्रक्चर काफी अलग होता है, ठीक है, पत्ती से। ठीक है, तो कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर है एक एल्गी का। इस एल्गी का नाम है फ्यूकस, ठीक है। एक तरह का ये ब्राउन एल्गी है, फ्यूकस का स्ट्रक्चर ये मैंने बनाया है, ठीक। अब इसमें कुछ पार्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। जैसे ये नीचे वाला पार्ट जो होता है इसको हम होल्ड फास्ट कहते हैं। होल्ड मतलब होता है पकड़ के रखना। तो ये क्या करता है, जमीन से एल्गी को लगाए रहता है, पकड़ के रखता है। ये जो बीच वाला पार्ट होता है एक नली के टाइप का, इसको स्टाइप कहते हैं, ठीक है। स्टाइप स्टाइप मतलब एक तरह की डंडी समझ लीजिए, ठीक है। और ये जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं जो देखने में पत्ती की तरह दिख रहे हैं, इसको हम फ्रॉन्ड कहते हैं, फ्रॉन्ड कहते हैं, ठीक। तो ब्राउन एल्गी के जो ब्राउन एल्गी का जो बॉडी होती है उसमें तीन पार्ट, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड, ठीक है। होल्ड फास्ट आपको रूट की तरह दिखेगा, क्योंकि जैसे रूट्स पकड़ के रखती हैं,
किसी भी प्लांट को पकड़ के रखती हैं, वैसे होल्ड फास्ट भी यहाँ पे प्लांट को पकड़ के रखता है, एल्गी को पकड़ के रखता है, ठीक है। इस टाइप आपको स्टेम की तरह दिखेगा, ठीक है, जैसे स्टेम होती है उसके ऊपर पत्तियां लगी हुई होती है, वैसे इस टाइप भी आपको एक तरह का स्टेम की तरह दिखेगा, और फ्रॉन्ट जो है आपको लीफ की तरह दिखेगा। लेकिन ना यहाँ पे स्टेम है, ना लीफ है, और ना ही रूट है, क्योंकि ये एक थैलस ऑर्गेनाइजेशन वाला प्लांट है, ठीक है। तो ये फ्यूकस का स्ट्रक्चर है। अच्छा, फ्यूकस का ही क्यों बनाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज होती है, छोटे छोटे एयर सैक्स पाए जाते हैं। आपने पढ़ा है कि एल्गी जो जो होते हैं ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, पानी में पाए जाते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, ये एयर सैक्स हैं, मतलब हवा के थैलियां हैं, हवा की थैलियां हैं, जिसके वजह से ये फ्लोट कर सके। जैसे अगर हवा की ये थैली नहीं रहेगी तो ये पानी में फ्लोट नहीं कर पाएगा, मतलब तैर नहीं सकता है, ठीक है। तो ये हवा की थैली की वजह से पानी के ऊपर ये फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है, या कह लीजिए पड़ा रहता है, ठीक है। तो फ्यूकस में ये आपको स्ट्रक्चर इसका फ्यूकस का याद रखना होगा, ठीक। रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। अगेन मैंने बताया था रिप्रोडक्शन तीन तरह के, वेजिटेटिव, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होगा ये तो अब आप हमको ही बता सकते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा फ्रेगमेंटेशन से, ऑब्वियसली तीनों एल्गी में फ्रेगमेंटेशन से ही होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर से होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है, और ओगैमस भी हो सकता है, ठीक। जू स्पोर की एक खासियत है, जू स्पोर के बारे में एक खासियत आपको याद रखनी है। जू स्पोर जो होते हैं ये पियर के शेप के होते हैं, पियर शेप्ड, या इसी को आप पायरीफॉर्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं पायरीफॉर्म। पायरीफॉर्म मतलब पियर की तरह दिखने वाला, ठीक है, और इसमें दो फ्लैजला पाए जाते हैं। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी गैमीट बनेगा, चाहे वो आइसोगैमस हो, चाहे एनाइसोगैमस हो, चाहे ओगैमस टाइप का गैमीट हो, जो भी गैमीट बनेगा उसकी भी वही खासियत होगी जो कि जू स्पोर की है। गैमीट में पायरीफॉर्म शेप होगा, जो गैमीट है वो पायरीफॉर्म शेप का होगा, या पियर शेप कह लो, ठीक है, पियर शेप्ड होगा, ठीक। और इसके अलावा दो फ्लैजला पाए जाएंगे यहाँ पे भी। तो अच्छे से ध्यान रखना कि जो गैमीट है और जो यहाँ पे स्पोर है, दोनों के दोनों जो है पायरीफॉर्म होते हैं, और दो फ्लैजला पाए जाते हैं। पियर किस तरह का होता है, तो एक बार इसको भी हम सर्च कर लेते हैं। पियर का प्लांट देखते हैं, हाँ कुछ इस तरीके का है ना। नाशपाती आपने सुना है, नाशपाती को ही पियर कहते हैं। तो जो पियर शेप है, इसी शेप का आप देखिए गैमीट होगा, और इसी शेप का जो जू स्पोर होंगे वो भी ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो ये होता है पियर शेप, ठीक। तो पायरीफॉर्म होंगे यानी पियर शेप के होंगे, और दो फ्लैजला पाए जाएंगे, ये अच्छे से ध्यान रखना। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल से आ जाता है एक्टोकार्पस, और एक हमने ऊपर बनाया ही है फ्यूकस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, और सारगैसम, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ब्राउन एल्गी के, ठीक। तो ब्राउन एल्गी हो गया, फियोफाइसियानी हमने पढ़ दिया, तो हमने क्लोरोफाइसी भी पढ़ दिया, फियोफाइसी भी पढ़ दिया, अब हम रोडोफाइसी पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा एल्गी है हमारा रोडोफाइसी, जिसे हम क्या कहते हैं, रेड एल्गी कहते हैं। तो सबसे पहले कॉमन नेम हमें लिखना है रेड एल्गी, ठीक है। ये लाल कलर के देखने में होते हैं। अब लाल कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पिगमेंट कुछ ऐसा होगा जो कि रेड कलर इस पे देता होगा, ठीक है। तो पिगमेंट देख लेते हैं कौन सा होता है यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि पेड़ है तो क्लोरोफिल तो पाया ही जाएगा, तो यहाँ पे भी क्लोरोफिल पाया जाता है। कौन सा क्लोरोफिल, ए एंड डी, तो अच्छे से याद रखना, ए बी, ए सी और ए डी, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक। क्लोरोफिल ए एंड डी पाया जाएगा इसमें, प्लस
आर फाइक्रोइरेथ्रिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाएगा, फाइको इरेथ्रिन। तो आर फाइक्रोइरेथ्रिन जो है यही रेड कलर इस एल्गी को प्रोवाइड करता है, रेड कलर देता है, ठीक है। तो आर फाइक्रोइरेथ्रिन नाम का पिगमेंट पाया जाएगा। अच्छा, स्टोर्ड फूड कैसा होगा? स्टोर्ड फूड जो होता है यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है। क्या होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, ये हमें नहीं जानना है, ठीक है। फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है ये। फ्लैजला की बात करें तो कोई फ्लैजला नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, जीरो। तो यहाँ पे फ्लैजला पाए ही नहीं जाते, ये काफी अच्छा फीचर है, इसके बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना बाकी एल्गी और रोडोफाइसी को, कि यहाँ पे कोई भी फ्लैजला नहीं पाया जाता है, ठीक है। सेल वॉल देख लेते हैं। इसकी भी सेल वॉल का जो टॉपिक है वो भी इसके पैराग्राफ में इसके अंदर नहीं दिया गया है, एक टेबल बना के अलग से लिखा गया है, तो वहीं से मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सेलुलोज की तो होगी ऑब्वियसली, मैंने बताया था आपको प्लांट्स में सेलुलोज जरूर पाया जाएगा सेल वॉल के अंदर, ठीक है। सेलुलोज के अंदर यहाँ पे पेक्टिन पाया जाता है और कुछ पॉलीसल्फेट एस्टर पाए जाते हैं, पॉलीसल्फेट एस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेल वॉल में तीन कंपोनेंट, सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स, ठीक है। तो बस सेल वॉल हो गया, अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। अच्छा, एक और पॉइंट है यहाँ पे रिप्रोडक्शन के पहले, ये जो रेड एल्गी होते हैं ये ज्यादातर मैरीन होते हैं, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी यानी खारे पानी में पाए जाते हैं, आर मैरीन, ठीक है, ये खारे पानी में पाए जाते हैं ज्यादातर, ठीक। अब आते हैं रिप्रोडक्शन में। अगेन तीन तरह का रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव। वेजिटेटिव किससे होगा ये आप बताओ? एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव ऑब्वियसली फ्रेगमेंटेशन से होगा, चाहे जो एल्गी हो वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन लिखना ही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो स्पोर से होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे एनसीईआरटी ने सिर्फ स्पोर लिखा है, हालांकि कॉमनली पूछा जाए तो आप जू स्पोर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे ऑप्शन में आपको जू स्पोर्स मिल जाएंगे तो लिख दीजिएगा, या आपकी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट स्पोर लिख सकते हैं, ठीक है। बोर्ड में वैसे बहुत रेयर है कि ये चीज़ आपसे पूछी है, लेकिन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ स्पोर लिखिएगा। लेकिन अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं वहाँ जो स्पोर का ऑप्शन आ रहा है आपको, मतलब जो क्वेश्चन है उसमें जो स्पोर का ऑप्शन दिया है तो आप जो स्पोर लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉमनली जो स्पोर पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सिर्फ oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, सिर्फ oogamous टाइप का। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, क्योंकि बाकी दोनों में तो हर तरह के पाए जाते थे गैमेट्स, यहाँ पे सिर्फ oogamous टाइप के गैमेट्स पाए जाएंगे, सिर्फ oogamous टाइप के। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल चार आपको याद रखने हैं, पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया, पॉरफाइरा, और दो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ग्लेसिलेरिया और जेलिडियम अगर अगर है ना, अगर बनाते हैं ये तो ये जो होते हैं ग्लेसिलेरिया और जेलिडियम, ये दोनों अगर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये चार एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखने हैं रोडोफाइसी के, ठीक। यहीं पे इसका टॉपिक खत्म होता है। तीनों एल्गी हमने पढ़ लिए। कौन कौन से हमने पढ़े हैं? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, तीनों तरह के एल्गी हमने पढ़ लिए। और इसमें आप अगर कंपेयर करके याद करेंगे तो काफी अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी कहा जाता है, यहाँ आप देखते हैं
क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी कहा जाता है, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी को रेड एल्गी। क्लोरोफाइसी में फूड क्या होता है? स्टार्च होता है। फियोफाइसी में लेमिनेरिन एंड मोनिटोल मैनिटोल, और रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है। क्लोरोफाइसी में फ्लैजला कितने? 2 से 8 अनइक्वल। फियोफाइसी में 2 फ्लैजला इक्वल, सॉरी, क्लोरोफाइसी में 2 से 8 इक्वल, फियोफाइसी में 2 फ्लैजला अनइक्वल, और रोडोफाइसी में कोई फ्लैजला नहीं। ठीक। तो ऐसे कंपेयर करके जब आप याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तीनों हमने पढ़ लिया है, एल्गी हमारे यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है। अब हम आएंगे ब्रायोफाइट पढ़ेंगे। तो एल्गी हमने पढ़ लिया, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, 4 हमें और पढ़ने हैं। ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन होगा या फिर कुछ भी आपको बताना होगा, कहीं भी आपको कोई दिक्कत दिख रही होगी तो आप कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा। ठीक है। चलो ठीक है।